अगर तुम अपने कॉलेज में हो अभी एंड यू वांट टू पे योर ओन फीस या यू वांट टू सपोर्ट योर फैमिली या यू जस्ट वांट टू अर्न सम पॉकेट मनी देन मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज इस वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे वेज बताए हैं जिनके थ्रू मैंने पर्सनली पैसा अर्न करा एज अ कॉलेज स्टूडेंट. आई मेड क्लोज टू 2.5 to 3 lakhs not per month but overall. Today I make around double that amount and yet I was super happy to make that money उस टाइम पे because that meant a lot. So I know if you are a college student even 10, 15, 20k per month would mean a lot to you. तो यार इस वीडियो को देखो और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर. So now let's get started. तो यार सबसे पहले तो I'm so proud of you because कॉलेज में लोगों को बस या तो पढ़ाई या तो मस्ती या तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग क्लबिंग यही सब सूझता है. और अगर तुम्हें पैसा कमाने की सूझी है ना तो यार तुम बहुत अलग हो. तो मेक श्योर दैट यू डोंट जस्ट वॉच दीज वीडियोज बट ऑल्सो इम्प्लीमेंट दीज एंड एटलीस्ट ट्राई समथिंग टू मेक मनी. अलॉन्ग द वे यू लर्न सो मच एंड आई एम श्योर दैट स्टार्टिंग अर्ली विल गिव यू सो मेनी एडवांटेजेस. तो यार अब बात करते हैं कि क्या क्या मेथड्स आई हैव यूज पर्सनली एंड दे वर सक्सेसफुल. द नंबर 1 वॉज ट्यूटरिंग और टेकिंग ट्यूशंस. तो देखो जैसे ही मैंने 12th क्लास करी ना तभी आई गॉट सम चांस टू टेक प्राइवेट ट्यूशंस. एंड हाउ वाज इट पॉसिबल बिकॉज जहाँ मैं पढ़ी थी उसी सेंटर में लाइक आई स्टडी इन मैथमेटिक्स एट अ स्मॉल इंस्टीट्यूट जहाँ पर इकोनॉमिक्स बीएसटी वगैरह कुछ नहीं पढ़ाते थे. तो उन सर के पास रिक्वेस्ट आई एक बच्चे की फॉर प्राइवेट ट्यूशंस फॉर इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी. तो उन सर ने मुझे रेफर कर दिया बिकॉज ही न्यू दैट आई वॉज गुड एट इट. तो दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट एवर opportunity to make money and it made me 3k या 3.5k per month and it was super exciting moment for me. plus मुझे वो subjects बहुत पसंद थे so it all went well. then I got another tuition उसी तरह से फॉर बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स दैट वाज फॉर क्लास 12th. ये वाली 11th की थी अब 12th की. एंड हाउ डिड आई गेट इट बिकॉज मेरे 12th में 95% के आसपास आए थे. आई गॉट 100 out of 100 in 2 subjects. तो मेरी ना फोटो लगी थी इधर उधर कोचिंग सेंटर स्कूल के बाहर एंड अ लॉट ऑफ पीपल सॉ दैट. सो सम पीपल ऑल्सो रीच्ड आउट टू मी आस्किंग इफ आई कैन टीच देयर किड्स या फिर टू देम. तो आई एक्चुअली टुक अप 1 or 2 more people उसके बाद. मतलब एक तो क्लियरली उसी टाइम पे था और एक काफ़ी बाद में अपने नोन में ही मैंने पढ़ा था. तो दैट वे आई मेड 8-9k पर मंथ सब कुछ मिला के जो भी ये सब था. ठीक है. एंड ये सब अब मैंने कंटिन्यू किया था सिर्फ 2-3 महीने के लिए बिकॉज उसके बाद मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गए थे एंड कॉलेज के साथ ये सब मैनेज करना थोड़ा हेक्टिक हो गया था. तो एक्चुअल में व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस वाज एक्चुअली अपॉर्चुनिटी आई टुक अप इवन बिफोर आई ज्वाइन माई कॉलेज. ठीक है. तो अब जब कॉलेज स्टार्ट हो गया था आई डिड दैट फॉर सम टाइम. उसके बाद मैंने छोड़ दिया था बिकॉज मुझे अपने अकेडमिक्स पे फोकस करना था. कुछ टाइम मैंने वो करा बट देन यार ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग में आया कि यार I can't sit like that. I want to pay my own fees. I can't be dependent on my dad forever. So I just thought about it overnight and then I went ahead with my second way, which was स्टार्टिंग माई ओन स्मॉल बिजनेस. ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने 3 से 4 साल तक कंटिन्यू करी थी. तो मेरा बिजनेस था ऑनलाइन आर्टिफिशियल ज्वेलरी का विच वॉज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप. तो पता नहीं मेरे को कैसे ओवरनाइट एक आइडिया आया कि यार चलो ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं. उस ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत पसंद थी. द मेन थिंग वॉज दैट आई फेल्ट कि उसमें मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी. एज अ किड आई डिड नॉट हैव दैट मनी राइट. तो जो भी मेरे यही ट्यूशन वगैरह की सेविंग्स थी या पापा ने पॉकेट मनी दी थी उस सबको मिला के आई got some jewelry from Sadar Bazaar which is in Delhi wholesale market and वहाँ से after getting stock I click pictures. I created a group उससे एक आध दिन पहले ही and then मैंने अपने नोन में सबको ऐड कर दिया था. then I sent some pictures, I gave pricing and वहाँ से मैंने अपने बिजनेस की जर्नी स्टार्ट की थी. so I won't say कि बहुत अच्छा बिजनेस चला मेरा. I would say स्टार्टिंग में तो वही 2-3 हज़ार रुपये आते थे महीने के and then जो मैक्स आया है वो 12,000 तक आया है कॉलेज के आसपास. लाइक जब कॉलेज एंड होने वाला था या कॉलेज एंड हो गया था उसके बाद तक 12k पर मंथ आई यूज टू मेक. मतलब अप टू 12k नॉट एवरी सिंगल मंथ. कभी 7 होते थे कभी 5,000 भी होते कभी 8,000 कभी 10,000 12,000 तक होते थे. तो इस मेथड से मैंने बहुत टाइम तक अर्न करा है. बट हुआ क्या एक तो सदर बाज़ार जाना इतना मेल डोमिनेटेड मार्केट है वहाँ पे एक फ़ीमेल का जाना ही अपने आप में बहुत सरदर्दी थी. उसके बाद जो ये ओवरऑल प्रोसेस था ना कि घर जाओ उसके बाद पिक्चर क्लिक करो देन उसके बाद उसको डालो वो सब मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाता था. देन ऑर्डर लो देन ऑनलाइन सेल करो. तो इस वजह से आई हैड टू
रिड्यूस दिस, एंड जब मुझे अगला मेथड जो मैं अभी बताऊंगी उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा तो मेरा नेचुरली इस पर फोकस कम हो गया था, ठीक है। तो उसको मैंने साइड रख दिया था, इवेंचुअली कॉलेज के 1 आध साल बाद ये बिजनेस बंद ही कर दिया। बट यार अगर तुम एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना, मेक श्योर दैट यू स्टार्टेड इन समथिंग दैट यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन। यहाँ मुझसे गलती हुई क्या कि मुझे खुद को ज्वेलरी पसंद नहीं थी, मैं इयररिंग्स पहन ही नहीं सकती थी बड़े बड़े, इवन मैं आज भी नहीं पहनती। बट आज अगर आपको बिजनेस बिल्ड करना है ना इस चीज़ में, यू विल नीड टू वियर इट, यू विल नीड टू हैव some very aesthetic pictures, videos, etc. in order to get some reach organically. Otherwise, you'll need to run ads and do everything. तो अगर अपने पसंद का बिजनेस खोलो, it's best that you naturally do it, right? And you probably will be able to find a lot more success than I could in this business. Okay, now let's talk about the third thing, which was actually a game changer for me. That was writing opportunities. यार मतलब I would say internships as well as freelancing opportunities. I actually got both of them. और इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी कि मैं जर्नलिज्म स्टूडेंट थी, सो आई यूज टू वरी कि यार मैं कोई इंटर्नशिप नहीं करूँगी देन हाउ वुड आई ग्रो। तो मैंने कुछ फ्री इंटर्नशिप्स करी, मतलब अनपेड। उसके बाद इवेंचुअली मेरे कॉलेज के प्लेसमेंट सेल के थ्रू, नॉट प्लेसमेंट सेल, आई थिंक मेरे कॉलेज के ग्रुप में एक मैसेज आया था कि XYZ कंपनी इज लुकिंग फॉर राइटर्स, ब्लॉग राइटर्स फॉर देयर वेबसाइट, इट्स अ US बेस्ड वेबसाइट, जिसके लिए आपको 112 ब्लॉग पीसेज लिखना है। बेसिकली द क्राइटेरिया वाज राइटिंग 4 ब्लॉग्स एवरी सिंगल डे, ठीक है। तो वो लिखने हैं आपको एंड यू विल गेट पेड 3500 रुपीज़ फॉर इट। आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे लकीली मिल गई थी बिकॉज आई जस्ट हैड लाइक अनपेड इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस एंड दिस वाज प्रीटी चीप, बट आई फाउंड माई स्किल्स नाइस, तो वी फिगर्ड अवर वे आउट एंड देन वी वर वर्किंग टुगेदर। अब ये अपॉर्चुनिटी में मैंने काफ़ी टाइम तक काम किया, मतलब एक्चुअल में बोलो तो 3 साल समथिंग तक मैंने काम करा है, बहुत बात तक। इवन व्हेन आई इंक्रीज माई रेट सो मच बिकॉज आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट और नॉट, बट आई एम स्टिल अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर एंड कंटेंट मार्केटर। आज मैं बहुत अच्छे लेवल पे ऑपरेट कर रही हूँ कंपेयर टू दिस अपॉर्चुनिटी एंड व्हाट आई वाज डूइंग एट दैट टाइम। बट इवन आई स्टिल वर्क विद दिस क्लाइंट फॉर सो लॉन्ग बिकॉज इट हेल्प मी बिल्ड माई पोर्टफोलियो। इट वॉज दैट इनिशियल क्लाइंट दैट हेल्प मी बिल्ड माई कॉन्फिडेंस बिकॉज दे पेड मी फॉर समथिंग, राइट। तो दिस वॉज ऑनेस्टली द बेस्ट थिंग। और इसके बाद मेरी और अपॉर्चुनिटीज़ की स्टार्टिंग हो गई राइटिंग में। मुझे एक इंटर्नशिप मिली दैट वाज पेइंग मी 7K, मुझे एक फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी मिली दैट वाज पेइंग मी 50 पैसा पर वर्ड, देन आई गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी दैट पेड me the same. I worked with an agency, I worked with independent news websites, I worked with like all sorts of niches, I worked on 25 plus niches. So यार ये opportunity changed everything for me and even I am doing so much today because I got this one opportunity. So this changed everything for me and although starting इसकी 3500 per month से ही हुई थी, I was making up to 15,000 per month, 15 या उससे भी थोड़ा ज़्यादा I was making by the time I was about to get graduated with just this writing opportunity. उसके बाद तो I started making a lot more money because I turned this full time, but तब तक भी just imagine somebody making 15K as a student at that time when nobody around me was doing that, right? And it just made me so much confident. The fourth way is mutual funds. तो यार जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी ना, आई गॉट टू लर्न अबाउट म्यूचुअल फंड्स। मैंने कुछ ऐड वगैरह देखा था एंड उसके बाद 1-2 यूट्यूब वीडियो एंड आई न्यू कि यार इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की है, बट मुझे तो यार ट्राई तो करते हैं कि होता क्या है। यू वोंट बिलीव, जब ये जो भी मैं अर्न कर रही थी इस सब वेज से, मेरे पे कुछ सेविंग्स थी, तो मेरे को इतना डर था पहले कि मैंने सिर्फ 200 रुपये की एक SIP स्टार्ट करी बिकॉज मुझे तब था कि अरे होता क्या है इस पैसों का, मुझे ये देखना है। तो मैंने 200 रुपये की SIP स्टार्ट करी एंड उसके बाद मैं ये देखती रहती थी हर रोज़ कि ये थोड़ा ऊपर जा रहा है थोड़ा नीचे जा रहा है। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने ये सब कुछ अपने घर वालों से छुप के किया था बिकॉज मुझे लगा था घर वाले गुस्सा करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। बट एक्चुअल में उससे अगले साल 2021 में जब मेरे डैड ने मुझसे बोला एक दिन कि तू इतना अर्न कर रही है, व्हाई डोंट यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स? तो I said, well, I'm already doing that. And तब he was like, हैं? And then I showed him my portfolio जिसमें एक 200 रुपये की SIP थी और तब तक एक टाटा में 500 रुपये की SIP भी थी। तो he was like, मतलब उनको अच्छा भी लगा एंड he was feeling कि मतलब इतना छोटा अमाउंट कैसे ये इन्वेस्ट कर रही है। तो आई जस्ट टोल्ड हिम कि मुझे बहुत रिस्की लग रहा था एंड उसके बाद ही गाइडेड मी कि कैसे कहाँ स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप, लार्ज कैप, किस में करना चाहिए, किस में कितना करूँ, वो सब तब से वही मेरा हैंडल करवा रहे हैं। एंड अब तो मैं स्टॉक्स एंड आई लाइक डू अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत सारी चीज़ों में विद द हेल्प ऑफ माई ब्रदर एज वेल एज माई डैड। तो उस टाइम पे आई वोंट से कि दिस मेड मी मनी लाइक अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज आई डिड नॉट एक्चुअली रिडीम दैट, और क्या बोलते हैं उसको, मतलब पैसे मैंने बाहर नहीं निकाले अपने म्यूचुअल फंड से बिकॉज म्यूचुअल फंड में ना पैसे इंक्रीज होते रहते हैं। स्टॉक्स तो फिर भी आई सेल आज, बट उस टाइम पे आई वाज नॉट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। तो म्यूचुअल फंड में ऐसा है कि
आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेगा। आई वुड से कि कॉलेज टाइम पे आप अपनी फीस के लिए उसमें से पैसे निकालो, यूज करो, बट आई वुड से इफ यू आर मेकिंग मनी थ्रू अदर वेज, तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि कुछ ना कुछ अमाउंट हर महीने SIPs में यू हैव टू इन्वेस्ट, सो दैट इन द फ्यूचर इट्स अ लॉट मोर बिकॉज इट ओनली कंपाउंड्स। ओके, द फिफ्थ एंड द लास्ट वे विद विच आई मेड मनी एज अ कॉलेज स्टूडेंट वॉज कोचिंग एंड कंसल्टिंग। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट आई विल जस्ट कंबाइन देम एंड पुट देम टुगेदर। तो हाउ इट स्टार्टेड वॉज, मैंने जब अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे शेयर करनी स्टार्ट करी ना, तो मुझे रिजल्ट्स मिलने लगे। तो लिंक्डइन पे मुझे लीड्स आने लगी मेरी राइटिंग सर्विसेज के लिए, एंड आई गॉट सम क्लाइंट्स, एंड इंस्टाग्राम पे आई स्टार्टेड गेटिंग क्वेरीज फ्रॉम फ्रीलांसर्स हु वांटेड टू लर्न हाउ टू मेक मनी, बिकॉज उस टाइम बहुत कम कॉम्पिटिशन था, बहुत कम कोचेस थे। इवन टुडे देयर आरंट मेनी फ्रीलांसर्स हु आर टीचिंग दिस in the best way possible, because I personally have a course even today. Back then I started off with consultations, and वो consultations मैंने 500 rupees per hour से start की थी, and today my consultation is priced at over 5,000 per hour because of all the learnings that I have throughout this time and the increase in demand and everything. But उस time पे भी I was making 500 per hour for a consultation, I remember that, ठीक है। and वो मैंने काफ़ी सेल करी, मतलब बहुत ही सारी। अगर आपको भरोसा नहीं होता, just go and check out my previous Instagram page, ठीक है, फ्रीलांस विद आस्था सर्च करो, उसके हाईलाइट में जाओ, कंसल्टेशन में देखो मैंने कितनों को दिया है, टेस्टिमोनियल के हाईलाइट में। देन मे बी मैं लिंक्डइन पे जाओ और रिकमेंडेशंस में देखो, यू विल सी कि मैंने कितनों को कंसल्टेशन दी थी उस टाइम पे 2021 में एंड 2022 में, ठीक है। और उसके बाद अब बात करूँ मैं अगर कोचिंग की, तो बेसिकली आई स्टार्टेड पुटिंग आउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑन माई लिंक्डइन एज वेल, राइट। तो लिंक्डइन के थ्रू मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी, मेरे ही नोन की, आई वोंट बी एबल टू नेम देम, बट मेरे ही नोन की एक अपॉर्चुनिटी आई थी, जिनकी एक कंपनी थी जिसमें वो UAE के स्टूडेंट्स को दे वर टीचिंग सर्टन स्किल्स ड्यूरिंग देयर समर कैंप। तो उन स्किल्स में शी वांटेड मी टू टीच देम ब्लॉगिंग। वो एक्चुअल में सिर्फ 3rd-4th क्लास के बच्चे थे, एंड मुझे उस टाइम पे लगता था कि ये 3rd-4th क्लास के बच्चों को ब्लॉगिंग के बारे में क्या समझ आएगा, बट यू वोंट बिलीव मी, उनको इतना ज़्यादा पता था ऑलरेडी, एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड देयर ओन ब्लॉग विद द हेल्प ऑफ माई कोचिंग। सो आई टुक दो सेशन फॉर 7 days straight, एंड आई थिंक आई मेड अराउंड 5,000 पर किड उनसे उस टाइम पे। सो दैट वॉज अमेजिंग, लाइक इट वॉज नॉट जस्ट अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी टू मी बैक देन दैट somebody was willing to pay me that much, that to these small kids, but also the experience of teaching somebody that professionally। एक summer camp की activity में 7 days straight I am teaching them, they are implementing that, and it was the first time I was teaching them। उसके बाद से I have also sold my courses, I have sold my consultation, my digital products, I have sold mentorship programs like what not, because I realized that I'm really good at teaching people things that I am personally doing based on my experience, hand holding them with their freelancing journey and more. So ever since then I have been doing all of it, and that's how I made money as a college student. I actually made somewhere between 2.5 to 3 lakhs as a college student using these 5 ways. इसमें से भी 4th वाले से आप 0 मान के चलो, because I did not take out any money, but these 4 methods genuinely helped me make money. ट्यूशन्स भी मैंने कुछ टाइम तक ही ली थी, ज्वेलरी बिजनेस मेरा काफ़ी टाइम तक चला था, बट थोड़ा कम और थोड़ा इनकन्सिस्टेंट था, एंड जो मेरा राइटिंग का था वो मेरा मेन काम था, एंड देन ऑल्सो दिस कोचिंग एंड कंसल्टिंग। तो यार अगर यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट लुकिंग टू मेक मनी, प्लीज़ अपने लिए फिगर आउट करो कि तुम क्या इसमें से यूज़ कर सकते हो, व्हाट मेथड कैन यू यूज़ फॉर योर सेल्फ, और इसमें से कुछ भी नहीं समझ आया, देन आई एम श्योर यूड बी एबल टू फाइंड समथिंग एल्स दैट वर्क्स फॉर यू। बट मेक श्योर डोंट जस्ट कीप ऑन वॉचिंग वीडियोज, बट एक्चुअली go and implement something, because the sooner you do that, the more you will learn. Even if you fail, you'll still learn something and you'll be able to do that next thing better, right? So start early, don't wait. No matter what age you are today, whether you are just 16, 15 or you are 26, 36, just go and start today. And need help with freelancing, then just make sure to check the pinned comment for my consultations and courses. I'll see you in the next video. Bye.